हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की डीपी की बात करेंगे। रिप्रोडक्शन की डीपीपी है। फर्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती हैं, उन्हें आप आर प्रेजेंट इन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं? सॉरी, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज और जीन्स। ठीक। अब एक चीज हम आपको बताते हैं, इसका आंसर है आपका जीन्स। इसका आंसर क्या है आपका? जीन्स। जीन्स के अंदर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, पूरा ग्राफ है कि क्रोमोसोम क्रोमोसोम क्या होते हैं सर? जीन्स, इनहेरिटेंस और डीएनए। इन तीनों में अंतर क्या है? ठीक है, इन तीनों में क्या अंतर है? अब बेटा क्रोमोसोम जो है, आपने सुना होगा जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है। अब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होंगी। ठीक है। ये उस कैरेक्टरिस्टिक को लेके जाने वाला व्हीकल है। ठीक, ये उस करेक्टरिस्टिक्स को लेके जाने वाला क्या है? व्हीकल है। ठीक। अब इनहेरिटेंस क्या है बेटा? ठीक, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस, पूरा जो प्रोसेस है कि आपका जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो फ्रॉम वन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर हो रही है। तो जो प्रोसेस है कि उनकी कुछ इंफॉर्मेशन ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस प्रोसेस बोलते हैं। डीएनए इज अ मॉलिक्यूल, डीएनए एज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है। और डीएनए की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैंने बहुत बार लेक्चर में बताती है क्या क्या हुई है, और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन उसकी फुल फॉर्म है। अब डीएनए मॉलिक्यूल है, तो फिर बेटा जीन्स क्या है? आप इस जीन्स को कैसे समझोगे? बेटा जीन्स जो है वो उस इंफॉर्मेशन की, जो आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन की यूनिट है, स्मॉल यूनिट है। ठीक, उस इंफॉर्मेशन की क्या है? स्मॉल यूनिट है। आप इसे यूं समझो कि आपका जो क्रोमोसोम है वो तो बेटा बस है, ठीक, जो सवारी लेकर जाएगी। ठीक है, क्रोमोसोम क्या है? बस है। बस का सवारी लेकर जाना, ठीक, बस का जो आपकी सवारी है उसे लेके जाना, वो क्या है? इनहेरिटेंस है। कि बस इस स्टॉप से उस स्टॉप तक, ठीक है, स्टूडेंट्स को लेकर जाती है। ठीक है, या फिर जो भी उसके पैसेंजर हैं उन्हें लेकर जाती है। ठीक है, तो वो जो इनहेरिटेंस है उस बस का प्रोसेस है। ठीक, डीएनए उस बस की सीट्स हैं। डीएनए उस बस की क्या है? सीट्स है। आगे बात समझ में? और जीन्स क्या है बेटा? उस बस की सीट पर बैठे पैसेंजर। उस बस की सीट पर बैठे पैसेंजर आर द जीन्स ऑफ दैट। ठीक है। अब आप इन तीनों चारों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, इनकी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप हो जाएगी इस क्वेश्चन के साथ। अगले क्वेश्चन के लिए चलेंगे। द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। प्लाज्मोडियम, एक मैंने अपनी क्लासरूम लेक्चर में भी प्लाज्मोडियम बताया था कि प्लाज्मोडियम कौन सा रिप्रोडक्शन करता है। पहली बात तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। पहले क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। हमें पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेटा 6 टाइप है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 5 और 1 6 टाइप है। बडिंग, बाइनरी फिजन, रीजनरेशन, मल्टीपल फिजन। तो बेटा ये करेगा तो फिजन, करेगा फिजन। बाइनरी मतलब अगर 2 में टूटता तो बाइनरी फिजन, लेकिन बहुत सारों में टूट रहा है तो इट इज अ मल्टीपल फिजन। इट इज अ मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के बारे में जो इसका भाई है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता रहे होंगे कि बाइनरी फिजन एक्चुअल में है क्या। उसकी 3-4 लाइनें आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब। द लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन। जो पोलन ट्यूब की लेंथ है आपकी, वो किसकी डिस्टेंस मतलब किस पर डिपेंड करती है? पोलन ग्रेन्स एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा। सी पॉइंट, पोलन ग्रेन्स इन एंथर एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल। ठीक है, पहले देखते हैं कि पोलन ग्रेन है क्या। व्हाट इज पोलन ग्रेन? बेटा पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब क्या है? सॉरी, पोलन ट्यूब क्या है? व्हेन अ पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन स्टिग्मा द अपर पार्ट ऑफ कार्पल्स। ठीक है, स्टिग्मा क्या है? कार्पल्स का अपर पार्ट है। और बेटा कार्पल्स क्या है? कार्पल्स आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डेट इज स्टिग्मा, स्टाइल
एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसे हम पिस्टिल भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, पिस्टिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन अ पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन स्टिग्मा द अपर पार्ट ऑफ कार्पल्स, ठीक है, देन द पोलन ग्रेन बर्स्ट इनटू अ पोलन ट्यूब टू रीच इनटू द ओव्यूल इन द ओवरी। ठीक, तो आपकी होता क्या है कि आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा पे गए, वहां से फिर वो डायरेक्ट नीचे नहीं जाएंगे, कोई गेम नहीं है पजल की डायरेक्ट नीचे चले गए, वहां से वो अपनी वो ट्यूब बनाना शुरू करता है पोलन ग्रेन, और धीरे धीरे जहां उसे पहुंचना है, कहां उसे पहुंचना है, ओव्यूल पर पहुंचना है, तो वहां तक क्या बनाएगा बेटा, वो अपनी एक अपनी एक ट्यूब बनाएगा वहां तक पहुंचने लगी, अपनी एक रीच बनाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर पूछ रहा है कि वो लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब किस पे डिपेंड करेगी, तो बेटा अपर पार्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा के अपर पार्ट पे, स्टाइल उसके बीच का पार्ट है, और ओवरी, ओवरी के लिए ओव्यूल होता है, वहां तक पहुंचेगी। ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, वहां तक ये पूरी लेंथ डिपेंड करेगी। तो ये आंसर आपका कहाँ है, पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल, बी आंसर इसका आपका सही है। अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल पोलन लेंथ डिपेंड करेगी, पोलन ट्यूब डिपेंड करेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ट्रांसमिट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, क्या ओनली सिमिलरिटी शो करेंगे, क्या सिमिलरिटीज ही शो करते हैं, ओनली वेरिएशन विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ वेरिएशन ही शो करेंगे, ठीक। दैट आर मल्टी सेलुलर एंड दे रिप्रोड्यूस ऑन asexually, they reproduce on asexually, characteristics that are transmitted from parents to offspring during reproduction, क्या चीज शो करेंगे ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, सिर्फ सिमिलरिटीज, सिर्फ वेरिएशंस, ठीक। दे आर मल्टी सेलुलर एंड दे रिप्रोड्यूस ऑन asexually। बेटा इसका ये क्वेश्चन आपका अधूरा है, ठीक है, इसके अंदर ही दोनों आंसर सही है, जहां पर इसमें लिखा होगा ए एंड बी, इसमें दोनों ही आंसर आपके सही होंगे, ठीक है। ये सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन दोनों शो करेगा, पेरेंट्स के साथ ऑफ स्प्रिंग जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट होंगे पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग की तरफ, ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे, वो वेरिएशन और सिमिलरिटीज दोनों ही शो करेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा जाइगोट बनता है, जाइगोट किससे बनता है, जाइगोट के बाद इम्ब्रो बनता है, और इम्ब्रो वही तो आपका ऑफस्प्रिंग जाके बनेगा। तो जाइगोट जो बनेगा वो जर्म सेल होती है, जाइगोट एक क्या होती है, जर्म सेल होती है, जो दो से बनी होती है, एक तो मेल गैमेट से और एक फीमेल गैमेट से। तो बिल्कुल सिमिलर तो नहीं होगा, कुछ उसमें मेल गैमेट्स के पार्ट होंगे, कुछ उसमें फीमेल गैमेट के होंगे, तो वो सिमिलरिटी भी शो करेगा और वेरिएशन भी शो करेगा, क्योंकि वो एक नई सेल है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इन फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट आर, इन फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्लावर के अंदर जो पार्ट जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करे और पार्ट जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करे, स्टेमिन एंड एंथर, ठीक है, फिलामेंट एंड स्टिग्मा, एंथर एंड ओवरी, स्टेमिन एंड स्टाइल। तो बेटा एंथर एंड ओवरी, इसका सही आंसर क्या है आपका, एंथर एंड ओवरी, ठीक है। अब आपने मुझे मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है फ्लावर के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनके नाम बताने हैं, उनके वर्क बताने हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव